नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 14 शबानुल मुबारक का दिन और इतवार का दिन है। आज के दिन जो मैं आपको अमल बताऊंगी, ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल मुजर्रब वजीफ़ा है। इस अमल को खुदारा आप कर लीजिएगा, किसी भी वजह से इस वजीफ़े को आप मत छोड़िएगा। आप इस वजीफ़े को आज के दिन सारा दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं और पूरी रात को भी कर सकते हैं। इसका टाइम आज की दिन और आज की रात का है। आप इस रात में और दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। इसको गवाइएगा मत, इसको लाजमन कर लीजिएगा, क्योंकि आज की रात और आज का दिन बहुत ही ख़ास है। आज की रात ही हमारी तकदीरों के फ़ैसले होने हैं, हमारे नसीब लिखे जाने हैं, हमारी किस्मतों बदलनी है। तो आज आप ये अमल कर कर अपनी मर्ज़ी का नसीब लिखवा सकते हैं, अपनी बंद तकदीर के ताले खुलवा सकते हैं, अपने मुकद्दर के सितारों को चमकवा सकते हैं। रब्बे कायनात से उसके हुक्म से सबसे पहले तो कोशिश हमने करनी है, और आगे कबूलो मंजूर करने वाली वो ज़ाते पाक बैठे हुए, वो तो चाहती है, बख्शिश के बहाने ढूंढती है वो तो अपने बंदे के लिए। हमें ही तरीके सलीके नहीं पता कि हम किस तरह अपनी तकदीरों को बदलवा सकते हैं, अपने नसीबों को चमकवा सकते हैं। तो खुदारा आज के दिन ये अमल कर कर अपने नसीबों को खुलवा लीजिएगा। जो आपके नसीब में नहीं भी लिखा होगा, रब्बे कायनात वो इंशाल्लाह अपने हुक्म से आपके नसीब में लिख देगा, आपकी बंद तकदीर के तालों को खोल देगा। आज की रात ही हमारी तकदीरों को फैसले होने हैं। जो पूरा साल में हमें रिज़्क मिलना है, हमें मुश्किलें आनी, हमें परेशानियां, हमें तकलीफ़ें आनी, बीमारियां, तंगदस्तियां आनी, सब ही आज की रात ही, जिसने इस दुनिया से जाना, जिसने इस दुनिया में आना, सब कुछ आज की रात ही फैसले होने हैं। तो ये अमल करके अपने नसीब को अपनी मर्ज़ी का रब्बे कायनात की बारगाह में रख दे, अपनी अर्ज़ी पेश कर दे, तो रब्बे कायनात इंशाल्लाह अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदक़े से, इस प्यारे प्यारे माह मुबारक के सदक़े से हमारी उन मुरादों को पूरा कबूल मंजूर फरमाएगा इंशाल्लाह। तो आपने आज के दिन ये अमल ज़रूर करना है। किसी भी मकसद, किसी भी मसले के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। अगर आप गैबी ख़जानों से रिज़्क चाहते हैं, उसके लिए भी कर सकते हैं। अपनी औलाद, अगर आपकी औलाद नहीं, उसके लिए भी कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही या आपकी शादी नहीं हो रही, तो आप उसके लिए भी ये अमल कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा बीमार है तो उसके लिए भी ये अमल कर सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है और उतरने का नाम नहीं ले रहा है, कोई सबब नहीं बन रहा, उसके लिए भी आप ख्वाह के कितने भी हाजतें हैं, ऐसी 7 हाजतें जो नामुमकिन आपको लगती हैं, आप अपने जहन में रख कर आज आपने ये अमल करना है। कि आपने करना इस तरह है कि सबसे पहले तो आपने गूंदा हुआ आटा, जो रोटी बनाते हैं वैसा आटा आपने ले लेना है। आटे की 7 गोलियां आपने बना लेनी है। 7 गोलियां इतनी होनी चाहिए कि आपके हाथ में आ जाए, ना तो इतनी बड़ी के रोटी के पेड़े जितना भी नहीं होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए कि आपके आसानी के साथ हाथ में आ जाए। आटा की जो हम पेड़ा बनाते हैं वो तो काफ़ी बड़ा होता है, उससे छोटा लेना है। और वो आटे की 7 गोलियों को बनाकर आपने किसी बर्तन में रख लेना है। सारे दिन में भी आप कहीं पे बैठकर भी किसी भी वक्त ये अमल कर सकते हैं। रात में भी, आज की रात, शब बारात की रात भी ये अमल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गूंदा हुआ आटा लेना, उसकी 7 गोलियां बना लेनी है, उसको बर्तन में रख लेना है और बावजू
आपने इस अमल को शुरू कर लेना है। 7 गोलियां जब बना ली, आपकी ऐसी जिद्दी हाजात 7 जो कि आप समझते ये कभी पूरी नहीं हो सकती, तो उन 7 नीयतों को आपने अपने जहन में रखना, 7 ख्वाहिशों को। फिर ये अमल आप कीजिएगा, देखिएगा रब कायनात अपने हुक्म से आपकी उन 7 ख्वाहिशों को पूरा मंजूर हो तो कबूल मंजूर अता फरमा लेगा। सबसे पहले तो आपका यकीन कामिल होना चाहिए रब कायनात की ज़ात पाक पर के वो हर चीज़ पर कादिर, हर चीज़ पर कुदरत रखता है, उसके कुन कहने की देर और फायाकून हो जाता है। अच्छी नीयत रखिएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है कि पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमन रखे, अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें वो अजर वो फल नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, या कि किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हैं, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, या महफिल मिलाद के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग रब्ता कर सकते हो। जो मेरे बहन या भाई मुझसे बात करना चाहते हैं, अपना मसला बताना चाहते हैं, तो इस नंबर पर रब्ता कर सकता है। भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे बात करना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं। और आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ सुनकर समझकर फिर वजीफ़े को करना। ऐसा ना हो कि कोई बात रह जाए और आपको समझ ना लगे वजीफ़े की, और फिर आपसे वजीफ़ा ठीक ना हो और फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, कोई फ़ायदा नहीं हमें मिलेगा। इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ सुनकर समझकर फिर वजीफ़े को कीजिएगा, फिर इस अमल को कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह रब कायनात हम पर करम अता फरमाएगा। और वजीफ़ा करने से पहले आपने कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम लाजमन लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं, और फिर वजीफ़े की भी आपको इजाज़त मिल जाएगी। आप सारे दिन में किसी भी वक्त किसी भी जगह पे बैठकर इस वजीफ़े को कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने बावजू बैठना है, और पूरी रात में भी आप कर सकते हैं। एक मरतबा आप सबसे पहले आपने आटे की 7 गोलियां बना लेनी और उनको किसी बर्तन में रख कर अपने सामने रख लेना है। उसके बाद एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दरूद पाक पढ़ ले, मगर बेहतर है कि दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं वो वाला दरूद पाक पढ़ ले। एक मरतबा जब दरूद पाक पढ़ लिया, इस वजीफ़े के करने की देर है और आपके नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है। एक मरतबा जब दरूद पाक पढ़ लिया तो आपने पहले नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर लेना है, वो है अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद। इसको आपने 100 मरतबा, एक तस्बीह 100 टाइम पढ़ना है। और जब आपने ना एक कम करना है ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है, पूरा 101 तस्बीह ही आपने पूरी पढ़नी है। और जब आप पूरी तस्बीह पढ़ लें तो फिर इन आटों की गोलियों पर आपने दम कर देना, फूंक मार देनी है। चाहे तो एक एक गोली को हाथ में पकड़कर उस पर फूंक मारते जाए, या सारी गोलियों पर भी फूंक मार दे एक मरतबा ही तो भी ठीक है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आपने वजीफ़ा करना है वो है एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गोली को अपने हाथ में पकड़ना है और फिर आपने एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर एक मरतबा सूरह कौसर, इन्ना आतवैना कल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी आका हुवल अबतर। एक मरतबा सूरह कौसर पढ़ी गई तो आपने जो हाथ में एक गोली पकड़ी हुई थी उस पर फूंक मार देनी है।
अब दूसरी गोली को पकड़ना है, उस पर भी इसी तरह आपने एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर, एक मरतबा सूरह कौसर पढ़कर उस पर फूंक मार देनी, दम कर देना, फिर उसको रख देना। फिर इस तरह तीसरी गोली उठानी है। इसी तरह आपने सातों गोलियों पर अलहदा अलहदा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर सूरह कौसर पढ़ कर दम करते जाना है। एक एक पर अलहदा अलहदा दम करना है। 7 मरतबा सूरत कौसर पढ़ी जाएगी। फिर आपने तीसरे नंबर वाला वजीफा शुरू कर देना है, वो है अल्लाह पाक के 2 नाम। 2 नामों को मिलाकर जब पढ़ेंगे तो एक गिना जाएगा, या गनीयू या मुगनियू, या गनीयू या मुगनियू, या गनीयू या मुगनियू। इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। जब आपने पढ़ लिया तो फिर सारी गोलियों पर आपने दम कर देना है। सबसे पहले आपने 7 गोलियां आटे की बनानी है, उनको एक बर्तन में रख लेना है। फिर आपने नियत करनी है, जो 7 आपने अपने मकसद रखने हैं, अपनी मुरादें रखनी है, तो उन पे सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा और फिर अल्लाहुस समद 100 दफ़ा 100 मरतबा एक तस्बीह पढ़ी और फिर दम कर दिया। फिर एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ और सूरत कौसर पढ़कर एक गोली पर दम करना है। इसी तरह 7 गोलियों पर अलहदा अलहदा सूरह कौसर पढ़ के दम करना। और तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा या गनीयू या मुगनियू, इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़कर फिर गोलियों पर दम कर देना। और फिर आप दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह में बुलंद करके दुआ मांगनी है कि जिन अपनी हाजतों के लिए आपने इस अमल को किया उनकी खूब दुआ करनी है। अपने गुनाहों की बख्शिश की सबसे पहले तो दुआ मांगनी है। और दुआओं में मुझे भी लाजमन याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ लाजमन कीजिएगा। आज की रात इबादत के बाद भी आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है। जज़ाकल्लाहु खैरा। और जिन भी मकासद के लिए आपने इस वजीफ़े को किया होगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात हमको कबूल व मंजूर अता फरमाएगा। आमीन सुमा आमीन। अब इस जो आपके पास आटे की गोलियां हैं, इनको आपने बिल्कुल छोटे छोटे से पीस बना लेने, टुकड़े बना लेने, इतने छोटे छोटे से कि अगर आप चाहें तो छत पर डाल दें कि छत पर चरिंद परिंद खा लें। और अगर नहीं तो पानी, चलते पानी में बहा दें कि वो मछलियां वगैरह इस आटे को, गोलियों को खा जाए। जैसे जैसे परिंदे या वो जानवर खाते जाएंगे वैसे वैसे आप पर रिज़्क़ के दरवाजे खुलते जाएंगे। वो दुआ करेंगे रब्बे कायनात की बारगाह में आप लोगों के लिए। तो जब चरिंद परिंद दुआ करते तो रब्बे कायनात उनकी दुआ को कभी भी रद्द नहीं फरमाता। इंशाअल्लाह जिस भी मकासद के लिए आपने ये अमल किया होगा, रब्बे कायनात बहुत जल्द आपकी उन मुरादों को पूरा फरमा देगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।